जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई। अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून में प्रदर्शन देखा जा रहा है। महिला मंच के आह्वान पर यहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं। परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला जा रहा है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये नारेबाजी की जा रही है। पुतले जो है वो हाथों में नजर आ रहे हैं और अंकिता भंडारी मामले को लेकर आज देहरादून में ये बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। महिला मंच के आह्वान पर यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। राजधानी के परेड ग्राउंड से लेकर सीएम आवास तक मार्च निकाला गया और इंसाफ की मांग की गई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई हैं। कथित वीआईपी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सीधा तस्वीरें आप देखिए, भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात किया गया है और भारी संख्या में लोग सड़कों पर है। ज़्यादातर तादाद महिलाओं की है इसमें, जो कि इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं और अंकिता भंडारी केस में यहाँ पर जांच की मांग तेज़ी से आगे बढ़े और सीबीआई जांच इसमें कराई जाए, ये मांग की जा रही है। न्याय जो है वो दिलाया जाए। और बता दें कि हाथों में पुतले भी जो है वो बना कर लिए हुए हैं जिन पर लिखा हुआ है वीवीआईपी। और अब देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात है। महिला पुलिसकर्मी जो है वो भी भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से हम। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि जब नकल मामले में सीबीआई जांच हो सकती है तो इस पर सरकार क्यों नहीं पहल कर रही है। सीएम आवास जाने वाले रास्ते पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। अंकिता की बचपन की दोस्त अंबिका ने कहा कि वह चाहती है कि बस उस शख्स को सजा मिले जिसकी वजह से अंकिता की जान चली गई। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहले आप देखिए किस तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं सड़कों पर। महिला मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर सड़कों पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। हाथों में पोस्टर हैं, झंडे हैं, इसी के साथ कुछ पुतले जो है वो भी बनाए हुए हैं। लिखा हुआ है बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाएं। और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और सीएम आवास के रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो कि भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहे हैं और दूर दराज तक सड़कें जो हैं वो इसी तरीके से प्रदर्शनकारियों से पूरी तरीके से भरी हुई नजर आ रही हैं। महिला पुलिसकर्मी भी भारी संख्या में तैनात हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों में महिलाएं सबसे अधिक इस वक्त शामिल हो रही हैं। देखिए ये एक मटका बनाया हुआ है, धामी के पापों का मटका इस पर लिखा गया है। इस पर मटके पर जो है वो इंसाफ को लेकर जो आक्रोश है उसकी झलक नज़र आ रही है। और अब देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस कदर बच्चे भी इसमें शामिल हुए हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ नजर आ रहे हैं। हाथों में सबके पोस्टर हैं, अंकिता को इंसाफ दिलाना है। देखिए बच्चों की जैकेट के पीछे भी वीआईपी और क्वेश्चन मार्क है। वीआईपी का नाम जिस तरीके से उछला, इसको लेकर तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। फिलहाल मामले में जांच जो है वो की जा रही है और ज़्यादातर लोग जो है वो वीआईपी के स्टिकर्स भी लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मयंक राय का रुख करेंगे। मयंक, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं देहरादून से। भारी भीड़ इस वक्त आक्रोशित लोगों की नजर आ रही है जो कि अंकिता भंडारी केस में सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग जो है देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे थे और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बुलाया नहीं गया था। लेकिन ये कहा जाए कि अंकिता भंडारी का जो मामला है वो अब धीरे धीरे इस तरह का मुद्दा बनता जा रहा है कि पहाड़ के लोग इसे खुद से जोड़ के देख रहे हैं कि उनके परिवार का मामला, उनके घर का मामला है। हालांकि इसमें जो 3 आरोपी थे आज वो सजा काट रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उर्मिला सनावर ने एक बयान दिया, अपना वीडियो जारी किया, उसके बाद से ये मामला फिर से चर्चाओं में आ गया है, फिर से सुर्खियों में आ गया है। केवल देहरादून की बात नहीं करूंगा मैं पूरे प्रदेश की बात करूं। कुमाऊं मंडल से लेकर गढ़वाल तक में जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। और आज जिस तरह से लोग निकले थे, स्वस्फूर्त भीड़ थी। महिला मंच ने इसका आयोजन किया था, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हो गए, कुछ पॉलिटिकल भी लोग शामिल हुए। लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश ये है कि जो न्याय है वो अभी पूरा नहीं हुआ है और जो अंकिता के परिजन हैं या फिर जो प्रदेश की जनता है जो खुद को अंकिता से जुड़ा हुआ देखती है, उनका ये कहना है कि इस मामले में कुछ ऐसा हिडन तथ्य है, ऐसा कुछ हिडन पहलू है जिसका सामने आना जरूरी है और इसके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जो लोग प्रोटेस्ट में आए थे उनका ये कहना है कि जब सरकार नकल विरोधी मामले में लेके, नकल की मांग को लेके सीबीआई जांच करा सकती है तो ये तो प्रदेश के आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्यों नहीं इस मामले में भी सीबीआई जांच की संस्तुति की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से मंत्री सुबोध उनियाल ने जरूर अपना पक्ष रखा है, लेकिन अगर हम सूबे के मुखिया की बात करें तो सूबे के मुखिया धामी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इंतजार है कि इस मसले पे
सरकार की तरफ से कोई बात रखी जाए। लेकिन सरकार का जो कहना है वो यही कहना है कि हमने पूरी जांच कराई है और जांच के बाद ही जो इसमें सजा हुई है 3 लोगों को, जो रेस्टोरेंट जो रिजॉर्ट संचालक था उसके बेटे दोनों और तीसरे आरोपी को सजा हो चुकी है। अब इसमें से दोबारा सीबीआई जांच कराना ये थोड़ा सा टफ लग रहा है सरकार के लिए। हालांकि जिस तरह से भीड़ सड़कों पर उतर रही है और लोग मांग कर रहे हैं इस मामले की सीबीआई जांच के लिए, कहीं ना कहीं दबाव अब सरकार पर है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं दबाव जो है वो सरकार पर है। लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, मांग जो है वो बुलंद हो रही है, बहुत से तथ्य जो है इसमें सामने आ रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जनता जो है वो जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहती है और जो वीआईपी, जिनको वीआईपी के जो बैनर लेकर लोग निकले हैं सड़कों पर, ये चाहते हैं कि जो वीआईपी है बेहद जल्द सामने लाया जाए, कड़ी कार्रवाई जो है इस पर की जाए और जो नाम इसमें शामिल है वो भी सामने आए। क्या कोई बड़ा चेहरा भी आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ है मयंक? नहीं, देखिए कोई बहुत बड़ा चेहरा इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि ये महिला मंच की तरफ से ये प्रोटेस्ट कॉल की गई थी और इसमें कांग्रेस के लोग शामिल हुए, सीपीआई के लोग शामिल हुए, सीपीएम के लोग शामिल हुए, यूकेडी एक यहाँ का क्षेत्रीय दल है उसके लोग शामिल हुए। इसके अलावा बहुत सारे सामाजिक संगठन जो है उनके लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कोई बहुत बड़ा चेहरा ऐसा नहीं था, लेकिन ये कहा जा सकता है कि इसमें दून के बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जो सामाजिक सरोकार रखते हैं और सामाजिक तौर पे उनकी पहचान ठीक ठाक है। तो इन लोगों के आने से ये कहा जा सकता है कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं गति मिल रही है और देहरादून में अगर ऐसे भीड़ इकट्ठा हो रही है तो निश्चित तौर पे जो सरकार के लिए चिंता की बात है वो ये है कि कहीं जो ये एक प्रदर्शन और लोगों की मांग है ये पहाड़ों तक ना पहुंच जाए। हालांकि पहाड़ों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां से भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन चूंकि ये चुनावी वर्ष है, ऐसे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों की इस मांग को संभालना, उनको समझाना। क्योंकि जिस तरह से कथित वीआईपी की बात आ रही है और कथित वीआईपी को लेके ही सारा प्रोटेस्ट है कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसकी वजह से अंकिता को अपनी जान देनी पड़ी। पक्ष विपक्ष की तरफ से तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आप देखिएगा इस मामले को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में भी प्रोटेस्ट का एक प्रोग्राम रखा हुआ है, वहां भी प्रोटेस्ट करेंगे ये लोग। कुल मिला के चुनावी साल है, विपक्ष बिल्कुल इस मुद्दे को, जो कि यहाँ के आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। तो विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि चुनावी वर्ष में इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। लेकिन सरकार के सामने निश्चित चुनौती है कि इस मामले को कैसे जो सजा दी गई है, जो आरोपी हैं, ये जनता तक कैसे बात रखी जाए कि हमने जो लोग दोषी थे उनको सजा दिला दी है। तो सरकार के लिए भी चुनौती है और विपक्ष के लिए बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है इसमें भी। बिल्कुल मयंक, और देखिए राजनीति इस पूरे मुद्दे पर एक तरफ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जब देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश के नागरिकों को सड़क पर उतरकर इस तरीके से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। पहली दफा नहीं, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार पर और कानून व्यवस्था पर दबाव बनाने की जरूरत पड़ती है इंसाफ के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अंकिता के हत्यारों को भले ही कोर्ट ने सजा दे दी हो, वो जेल के अंदर हैं, लेकिन अभी भी कुछ अनुत्तरित सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। और उर्मिला सनावर द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में तमाम सारे लोग पहाड़ से आज यहाँ देहरादून पहुंचे हैं। कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगी। क्या मांग है आप लोगों की? बस हम यही चाहते हैं जो भी अपराधी हो उन्हें सख्त से सख्त सजा हो और ये केस दोबारा रीओपन हो, दोबारा से पूरी जांच हो और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे हो। बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं पहाड़ के अलग अलग इलाकों से। आपको लगता है कि अभी पूरा न्याय नहीं हुआ है? अभी बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ है। जो वीआईपी है वो तो अभी बचे हुए हैं, बाहर ही है और इतने बुजुर्ग हैं कि धामी सरकार पता नहीं क्यों बचा रही है उन्हें। न्याय हुआ होता तो हम लोग यहाँ सड़क पे ना उतरे होते। आप क्या सोचती हैं मैडम? देहरादून से हम तो ये कह रहे हैं नीता बहन को न्याय मिले, जो भी गट्टू बट्टू उसको सजा मिले, जो भी कोई है उसको इंसाफ मिले। हमारी आत्मा बहुत दुखी है उसकी तरफ से। आप देखेंगे वीआईपी एक यहाँ पे एक पुतला बनाया गया है और इस पुतले पे लोग चप्पलों से वार कर रहे हैं। तमाम जो विरोध है, इस विरोध में केवल एक दल शामिल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस विरोध में जो शामिल है। देहरादून के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं वो आए हुए हैं। मेहंदी रत्ता साहब, कहाँ आप लोगों को लग रहा है कमी है जिसको पूरा करने की जरूरत है जांच के जरिए? मुझे तो आज उत्तराखंड आंदोलन की याद आ गई। उत्तराखंड आंदोलन भी इसी प्रकार उपजा था, सरकार के असंतोष के खिलाफ।
आज एक बार फिर अंकिता भंडारी को जिस प्रकार न्याय नहीं मिल पा रहा, वीआईपी को छुपाया जा रहा है, सूर्याम एसपी खुलेआम कह रहे हैं कि वीआईपी है ही नहीं, उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये वीआईपी है, उनकी ऑडियो है, उनको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और जनता से कह रहे हैं आप सबूत दीजिए। पुलिस का काम है सबूत जुटाना, पुलिस के पास सबूत है। सरकार अगर इस प्रकार वीआईपी को बचाएगी तो ये जन आंदोलन जो है, ये जो रोष है, ये ऐसा प्रकट होगा, वीआईपी तो क्या, ये सरकार भी बचने वाली नहीं है। और देखिए जो लोगों में आक्रोश है वो साफ तौर पे दिख रहा है और बड़ी संख्या में आज लोग सड़कों पे उतरे हैं देहरादून में। और इसमें केवल महिला मंच नहीं है, महिला मंच के साथ इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो संगठन हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो सारे लोग आज सड़क पे उतरे हैं और मांग यही है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब जनता को मिल सके। कैमरा सहयोगी आशु के साथ में मयंक राय, लाइव टाइम्स, देहरादून। एक बच्चा, उसके पेरेंट्स, दुनिया के लिए तो फिर भी अब ये लोग गैप लेके उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, पर उसकी माँ तो डेली रोती होंगी ना। उसकी माँ के लिए तो बच्चा गया है सर। ये तो नेचुरली बड़ा देखिए ऑब्वियस है जिस किस्म का जो आक्रोश जो लोगों में है। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं क्योंकि मैं एक पब्लिक को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं एक पब्लिक का एक व्यक्ति हूं, एक कॉमन मैन इस राज्य का हूं। तो ये कॉमन मैन की और कॉमन वुमन की एक मांग है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। राजनीतिक दल अपना राजनीति करें, वो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, लेकिन जो आम व्यक्ति इस राज्य का है वो इस बात से आश्वस्त है कि अंकिता के मामले में न्याय नहीं हुआ है। तो जैसा मेरा मानना है कि जब पूरे देश भर में प्रतिवर्ष 800 से 900 सीबीआई जांच हो सकती हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि उन 800 से 900 सीबीआई की जांच में इस अंकिता हत्याकांड की, अंकिता के परिवार की, उत्तराखंड के लोगों के लिए ये जांच यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री जी उसका ऑर्डर क्यों नहीं करते हैं, ये विषय जो है समझ से परे है। इसी के साथ एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि आज जिस स्थान पर हम देवभूमि उत्तराखंड में खड़े हुए हैं परेड ग्राउंड में, इसी स्थान पर आज से 4 महीने पहले आकर के भी मुख्यमंत्री जी ने स्वयं छात्रों के बीच में जब पेपर लीक का मामला था तो उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति दी थी, उन्होंने यहीं से घोषणा करी थी। तो उस समय क्योंकि उस पेपर लीक मामले में आपके अपने नहीं थे, तो इसलिए जो है आपने जांच सुलभता से और सहजता से आपने उसको ऑर्डर कर दिया। लेकिन आज जब आप ही की पार्टी के वरिष्ठ लोगों का नाम आ रहा है तो ऐसा पब्लिक परसेप्शन है कि जो सरकार है वो अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है, इसीलिए जो है जांच बेहद जरूरी है। और चलिए हमारे सहयोगी विकास खरे का रुख करेंगे। विकास, आज फिर सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई है, बहुत सारे सामाजिक संगठन जो हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। एक बार फिर यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश देखी जा रही है। क्या ये दबाव सरकार महसूस कर रही है? जिस तरीके से यहाँ पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, क्या उन पर यह दबाव महसूस किया जा रहा है? फिलहाल आप प्रोटेस्ट वाली जगह पर मौजूद हैं, आपके पीछे काफी भीड़ नजर आ रही है, जरा इनसे सबसे पहले बात कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार सड़कों पर आम व्यक्ति भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अगर पूरे हम उत्तराखंड की बात करें, फिर देहरादून राजधानी की बात करें, तो वहाँ पर जो है लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ जो प्रदर्शनकारी वो मौजूद, हमसे बातचीत करेंगे। वैसे लगातार जिस तरह से न्याय की बात आप करें अंकिता भंडारी दिलाने के लिए, सरकार इस पर जो है चुप्पी की साधे और क्यों जो है जो व्यक्ति का नाम भी लगातार सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई होती क्यों नहीं दिखाई दे रही? जो वस्तु है वो सरकार में खारी है, ये बात साफ होती है। और कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अंकिता भंडारी को पिछले 3 वर्षों से न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। और अब जब वीआईपी का नाम आ चुका है तो वीआईपी को सजा क्यों नहीं दी जा रही है, ये सवाल आज हर उत्तराखंड के जनमानस के अंदर आ गया है। और पूरे जनमानस जो है सड़कों पर है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। आज प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह का प्रदर्शन है? क्या अंकिता भंडारी को लगता है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। कांग्रेस नहीं, आम जनता की संस्कृति करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो कांग्रेसी है वो भी सड़कों पर है, भी मौजूद है। जो कांग्रेस जो पूर्व मुख्यमंत्री हर दिन लगातार न्याय दिलाने की बात की जा रही है। किस तरह से आप देखते हैं कि सरकार इस पर लगातार चुप्पी साधी है? जी भैया लाइट चला लाइट जी।
राहुल जी क्या कहेंगे कि से न्याय मिला अंकिता वो संघर्ष कर्फ्यू पर है और जब तक सीबीआई की जांच और वो भी हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जज की देखरेख में आपका साफ तौर पर कहना है कि जो अंकिता भंडारी की जो न्याय की जांच है और जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है कहीं ना कहीं उनकी देखने लेते हैं तो जो आपके जवाब देख सकते हैं जो तैयारी की नजर जा रही है सामने भी जो है जिस तरह से लगातार स्थानीय लोग हो या फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार इस तरह का प्रदर्शन हरिद्वार की तमाम सड़कों पर देख सकते हैं कि हरिद्वार शहर के तमाम हरिद्वार का शहर है और यहाँ से जो है प्रदर्शन यहाँ पर जाकर कहीं कहीं आम जनता है या फिर बात करिए और जो है हरिद्वार की डंडे लेकर लगातार यहाँ पर निकल कहीं न कहीं न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं देश के अलग अलग कोनों में यहाँ अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मांग उठ रही है और लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ये दबाव जो है वो बनाया जा रहा है और इसी का परिणाम है कि यहाँ पर कार्रवाई को लेकर अब काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होने लगे हैं और लगातार कार्रवाई आगे भी बढ़ रही है। यहाँ सुबह से ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। बड़े चेहरे कौन कौन से सुबह से देखे गए हैं इस प्रोटेस्ट में जो यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए आए हैं? देखिए अगर हम बात करें तो कांग्रेस वो भी जो है यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल है। हरिद्वार ग्रामीण जो विधायक यहाँ पर तमाम कांग्रेस के विधायक यहाँ पर इस जो है प्रदर्शन में शामिल यहाँ पर होते ही दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री स्कूटर पर बैठकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हरीश रावत के जो बेटे हैं आनंद रावत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में जो पोस्टर है सही पर जो लिखा है कि वह विवादी को जिसका नाम आते ही सत्ता जो यहाँ पर मौन हो रही है। तो इस तरह के नारे लगातार यहाँ पर जो विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं और लगातार विपक्ष की यही मांग है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला और कहीं न कहीं व्याख्या का नाम सामने है। इसके लिए यहाँ पर कार्रवाई आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो वरिष्ठ नेता है यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल है। लगातार हरिद्वार की सड़कों पर जो विपक्ष है वो लगातार जो हमला बड़ा साहब जो पूर्व न्यायपति है ओनर साहब मौजूद सब बात करेंगे। सर आज अंकिता भंडारी को लगातार न्याय दिलाने की मांग सरकार इस पर काटी रही है। सरकार न्याय मंत्री होगा भारी है और सरकार की लाचारी है। भारी है। राहुल जी क्या देखता है कि सरकार नहीं कर पा रही है। लगातार ऑर्डर के द्वारा भी जो है नाम वायरल हो रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं। जब तक हमको न्याय मिलेगा तब तक कांग्रेस रहेगी। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो जारी रहेगा कांग्रेस का। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा मार्किंग करता रहेगा और सभी मंत्रियों का घेराव करेंगे। यही लेते हैं तो जो है मंत्रियों का भी घेराव होगा कहीं ना कहीं का भी जो यहाँ पर घेराव करने की बात लगातार विपक्ष कर रहा है। वहां पर तस्वीरें देखना चाहूंगा, आप देख सकते हैं तो जिस तरह से लगातार जो है हरिद्वार 20 शहर में यहाँ पर जो है ये हमारे सहयोगी विकास खरे लगातार हरिद्वार से तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़क पर कितनी दूर तक यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो देखा जा रहा है और हरीश रावत जो है वो भी इसमें शामिल हुए हैं, उनके बेटे जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं और यहाँ पर लगातार ये आवाज़ जो है वो बुलंद की जा रही है अंकिता भंडारी को लेकर, क्योंकि वीआईपीओ को लेकर लगातार इसमें जिक्र सामने आता रहा है और ऐसे में इसे दबाव जो है वो दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसमें परिणाम सामने आए, इंसाफ जो है वो देखा जाए। विकास, बड़े चेहरे लगातार शामिल होते जा रहे हैं और दबाव इससे मजबूत होता जा रहा है, प्रोटेस्ट जो है वो मजबूत होता जा रहा है। हरीश रावत को हम देख रहे हैं
ठंड का वक्त है और स्कूटी पे बैठकर वो इंसाफ के लिए निकले हैं इतनी भीड़ के साथ। तो क्या लग रहा है कि कार्रवाई पर इसका कुछ असर जो है देखा जा रहा है? कार्रवाई को लेकर भी साथ में अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार जो है अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यही मांग कर रहा है कि कहीं न कहीं इस पर जो है सरकार करे और जो भी तथ्य या फिर जो भी आरोपी हो उनका नाम यहाँ पर साफ तौर पे सामने आ सके। लेकर लगातार कांग्रेस के चाहे हम बड़े नेताओं की बात करें, मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, लगातार सड़कों पर जो है विपक्ष का साफ तौर भ्रम से आप दूर दूर तक देख सकते हैं। हरिद्वार के बीच शहर से होकर ये पूरा जो है साफ तौर आप देख सकते हैं कि आम जनता हो या फिर वो लगातार जो है बैनर हाथ में लेकर अंकिता के न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक है जो महिला है वो लगातार हाथ में लेकर कर रही है। वो महिला है, महिला मोर्चा के हम उनसे बातचीत भी करेंगे। किससे से मैं हूँ कांग्रेस के जो उस पर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो न्याय दिलाने के लिए हरिद्वार की सड़कों पर भी जो है आंदोलन यहाँ पर जारी रहेगा। ठीक है विकास, इस प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि कौन कौन से संगठन इसमें शामिल हुए हैं? जरा ये बताइएगा कि हरिद्वार में जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसको राजनीति के तौर पर देखा जाए, क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग जो हैं, बड़े चेहरे जो हैं इसमें शामिल हैं, या फिर आम जन की पुकार जो है उसको ज्यादा मजबूती से देखा जाए? की बात करें तो आम जनता भी हरिद्वार की सड़कों पर साफ तौर पर नारों से यहाँ पर साफ तौर पर गूंजा है कि अंकिता को न्याय दिलाए। हालांकि स्थानीय लोगों का और जो हरिद्वार के निवासियों का यह कहना कि उनको यहाँ पर मिलना चाहिए। और भी जो संगठन से जुड़े लोग उनसे बात कर रहे हैं, लगातार अंकिता को न्याय दिलाने सरकार कब एक्शन लेगा नहीं लेती आंदोलन करेगा। दो महीने से पहले दबाव बनाया जा रहा है और मुझे जो है पहले इस बयान को महत्वपूर्ण माना चाहिए जो महीने से पहले किया। हमारे जो विधायक है धौलापुर के बीजेपी के सुरेश राठौर इन सब चीजों को संगठन के लोग यही मानना है कि जो है ठीक है विकास, बिल्कुल अंकिता के सभी हत्यारों को गिरफ्तार करो। ये हाथों में पोस्टर लेकर जो है भीड़ निकली हुई है सड़कों पर और दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक तस्वीर जो है इस कार्रवाई के बाद साफ हो जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों